अध्याय 6। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन मैं और विष्णु जी रेवा नदी में स्नान करने के बाद दक्षिण तट की ओर जा बैठे। सब देवता और ऋषि मुनि भी वहां इकट्ठे हो गए। उस समय सबने मुझसे और विष्णु जी से पूछा कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संसार में श्रेष्ठ देवता कौन है, जो नाश रहित, ब्रह्म, निर्दोष, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलख, अजन्मा, ईश्वर का भी ईश्वर, विश्वंभर और प्रलय करने वाला हो। देवताओं और ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सबसे पहले मैंने शिव जी की माया में मोहित होकर कहा, देवताओं और मुनियों, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, अरे तुम तो हमारे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, फिर भला परब्रह्म कैसे हो गए? हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे अधीन हो। हे नारद, इस तरह शिव जी की माया में मोहित होकर विष्णु जी ने भी अपने आप को परब्रह्म कह दिया। तब हम दोनों परम तत्व को भूलकर अपने को ब्रह्म ठहराते हुए विवाद करने लग गए। उस समय सब लोगों ने यह निश्चय किया कि वेद जिसे परब्रह्म कह दें, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी मान लिया जाएगा। तब सभासदों की इस बात को सुनकर मैंने वेदों को याद किया। जब वो आए और उनसे यह पूछा गया कि तुम हमें यह बताओ कि परब्रह्म कौन है, तब उन्होंने कहा, जो तीनों गुणों से भिन्न और स्वयं प्रकाशित हैं, जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड वर्तमान हैं और योगी जन जिनका प्रयत्न पूर्वक ध्यान करते हैं, वे सबके स्वामी भगवान सदाशिव ही परब्रह्म हैं। भगवान शिव सदैव एक रस रहते हैं और संसार का प्रलय भी वही करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना और भरण पोषण का काम करते हैं। इस तरह वेदों ने शिव जी की प्रशंसा की। उस समय मैंने और विष्णु जी ने अपनी मूर्खता में भरकर उनसे कहा, हे वेदों, तुम्हारा कथन सत्य नहीं है। शिव जी परब्रह्म कभी नहीं हो सकते। यह कहकर हमने वेदों को चुप करा दिया। उस समय प्रणव ने हमारी दशा देखकर इस तरह कहा, हे ब्रह्मा और हे विष्णु, तुम दोनों संसार को उत्पन्न करने वाले और उसका पालन करने वाले तो हो, इसलिए तुम्हें ऐसी मूर्खता करना उचित नहीं है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि उन्होंने तुम्हारे हित के लिए बहुत सारे शरीर धारण किए। हे नारद, इस प्रकार प्रणव ने बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन हम दोनों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा। उस समय शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि मेरे और विष्णु जी के बीच में एक परम प्रकाशवान ज्वाला दिव्य रूप से अपना अपार विस्तार लेकर प्रकट हुई। उसका प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक था और उसके आदि और अंत का पता न चल रहा था। उसके बाद शिवजी लिंग स्वरूप धारण करके रेवा नदी के तट पर जहां हम सब लोग बैठे थे प्रकट हुए। उस शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया और सारी पृथ्वी प्रकाश से भर गई। उस समय वहां जितने सभासद थे सब जय जयकार करने लगे। शिवजी का वह लिंग 8 अंगुल का था, जो 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर था और 4 अंगुल छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिवजी के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर आ गए और उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद ऋषि मुनि और देवताओं ने भी उस लिंग की पूजा की। चारों तरफ आनंद मंगल होने लगा और सारा शोक नष्ट हो गया। उस समय विष्णु जी ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, ये हम दोनों के बीच ये तीसरा व्यक्ति कौन आ गया? विष्णु जी की बात सुनकर मैंने कहा, हे विष्णु, अब मुझ में और आप में इस बात का निर्णय भली भांति हो जाएगा कि हम में सबका स्वामी कौन है। यह लिंग 4 अंगुल नीचे और 4 अंगुल ऊपर है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि हम दोनों में से जो कोई भी इसके छोर को छू लेगा वही परब्रह्म मान लिया जाएगा।
ऐसा सुनकर विष्णु जी ने कहा, हां ब्राह्मण, हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार है। हम इस लिंग के नीचे के छोर को छूने जाते हैं और तुम ऊपर वाले छोर को छू आओ। उसके बाद विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण कर लिया और लिंग के नीचे वाले भाग को छूने के लिए चल पड़े, और मैं हंस का रूप धारण करके उस लिंग के ऊपर वाले भाग को छूने के लिए उड़ चला। उस समय शिवजी ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया। जिस समय शिवजी का लिंग अतल लोक में जा पहुंचा, उस समय वहां के सभी निवासी कृत्य कृत्य हो गए। उसी समय विष्णु जी भी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए अतल लोक जा पहुंचे। यह देखकर शिवजी ने अपने लिंग को और बढ़ाकर वितल लोक में पहुंचा दिया। वहां के निवासी भी उस शिवलिंग की पूजा कर कृत्य कृत्य हो गए। फिर जब विष्णु जी वहां भी जा पहुंचे, तब वह लिंग बढ़कर सुतल लोक में जा पहुंचा। वहां राजा बलि ने उस लिंग की पूजा की और मोक्ष पाया। उसके बाद जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए, तो वह लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। वहां त्रिपुरासुर ने उस लिंग की पूजा की। कुछ समय बाद जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए, तो वह लिंग बढ़कर महातल लोक में पहुंच गया। वहां तक्षक नाग आदि ने उस लिंग की पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी वहां जा पहुंचे, तो वह लिंग बढ़कर रसातल में चला गया। वहां मय दानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग का पूजन किया। उसके बाद जब विष्णु जी वहां भी जा पहुंचे, तो वह लिंग और आगे बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वहां वासुकी नाग ने उनकी पूजा की। हे नारद, इसी तरह विष्णु जी 14 भुवनों में गए, लेकिन उस लिंग के छोर को स्पर्श न कर पाए। उस समय विष्णु जी निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से वो चले थे। इस तरह विष्णु जी का पूरा अहंकार नष्ट हो गया और वे शिव जी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे।